सुधा बंधुओं ने बढ़ाई सक्रियता। विधायक सुभाष सुधा और साहिल सुधा पिता पुत्रों ने संभाला मोर्चा। नगर परिषद अफसरों के कसे पेंच। गर्ल्स स्कूल के नए भवन से जुड़ी 2 करोड़ 83 लाख की परियोजना का किया उद्घाटन। थानेसर विधायक सुभाष सुधा और उनके बेटे साहिल सुधा ने शहर के विकास व जनता की समस्याओं को लेकर कमर कस ली है। विधायक सुधा ने दावा किया है कि वे कुरुक्षेत्र के नक्शे को बदलेंगे और ये उनका संकल्प है। हालांकि पीपली से थर्ड गेट तक सड़क के निर्माण में देरी के चलते सुधा एंड कंपनी को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सुधा बंधुओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। सुधा बंधुओं की सक्रियता को आगामी मेयर चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिता पुत्र के अलग और आक्रामक अंदाज से सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। आपको बता दें कि विधायक सुभाष सुधा ने जैसे ही 2019 विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके तुरंत बाद उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिनमें सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया। उसके कुछ समय बाद उन्हें कोरोना हो गया। एक तरफ सुभाष सुधा हड्डी के ऑपरेशन के कारण परेशान रहे, वहीं दूसरी ओर कोरोना से लड़े। कभी कोरोना, कभी हेल्थ और कभी विरोधियों से कई अलग अलग मोर्चे पर लड़ने वाले सुधा को भाई रमेश सुधा के स्वर्ग सिधारने से बहुत बड़ा सदमा लगा। राजनीतिक, कभी सामाजिक और कभी कोविड जैसे मोर्चे पर लड़ने वाले सुधा अब जनता के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर से मैदान में हैं। विधायक सुभाष सुधा और उनके पुत्र साहिल सुधा शोक सदमे से उबरते ही जनता के दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं। सुभाष सुधा और साहिल सुधा ने लंबित विकास कार्यों की सूची बनाकर क्रमबद्ध अधिकारियों को काम निपटाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं नगर परिषद अधिकारियों के न केवल पेंच कसे, बल्कि बंदर, कुत्ते, आवारा पशुओं और स्वच्छता के मुद्दे पर अफसरों को जमकर फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, सुधा बंधुओं ने कुरुक्षेत्र के एकमात्र गर्ल्स स्कूल के 12 कमरे, 3 लैब, 3 स्टाफ रूम, एनएसएस, एनसीसी व डीटीएच समेत 3 नए शौचालयों के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया। गर्ल्स स्कूल के कायाकल्प पर 2 करोड़ 83 लाख की राशि खर्च होगी। सुधा बंधुओं की सक्रियता से कुरुक्षेत्र शहर में कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शहर में चर्चा है कि विधायक सुभाष सुधा नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में अपने सुपुत्र के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। हालांकि विधायक का कहना है कि उनकी पत्नी उमा सुधा चेयरमैन हैं और वे स्वयं विधायक हैं। ऐसे में उनको पहली प्राथमिकता क्षेत्र का विकास है। सारे अधिकारी यहाँ पे आए। हमारी बहुत सी ग्रांटें थी, जो सीएम हॉस्पिटल की ग्रांट थी, उसके बारे में म्यूनसिपल फंड से सीएफसी ग्रांट, बहुत सी ग्रांटों का विकास आता है और मेन तौर पे उनका कार्य कहाँ प्रोग्रेस हुआ, कौन से काम कम्प्लीट हुए, कौन से अनकम्प्लीट हैं, उनके बारे में एक मीटिंग रखी थी। साथ में स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी कि हमारा स्वच्छता अभियान है। अभी दिवाली का बहुत बड़ा एक त्यौहार जो हमारी हिंदू संस्कृति में आ रहा है, उसके लिए मैंने रूटीन कही है कि पूरा शहर स्वच्छ होना चाहिए। और अब की बार हमारी ये ट्राई रहेगी, स्वच्छता में हम प्रदेश के अंदर अच्छे स्थान पर हम आएंगे। इसके लिए एक मीटिंग रखी है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई है और हमने एक सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया है, घरों से गीला और सूखा जो कूड़ा है सेग्रीगेशन करा कर ही हम उठाएंगे। हर घर उसको सेग्रीगेशन करके रखेगा, उसके बाद ही हमारे ये उनका 20, उसके लिए हमने समय दिया है 20 तारीख का। हाँ जी, 20 तारीख तक का दिया, लोग अपना उसको सेग्रीगेशन घर पे कर लें, उसके बाद साथ साथ ठीक करेंगे। सर, आपने काफ़ी सड़कों के बारे में भी बात की जहाँ खड्डे वगैरह हैं, उसके बारे में अधिकारी एक निर्णय लिया कि 31 के 31 वार्डों में मैंने बोल दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी खड्डे हैं, उसमें मैंने जेईस को हमें बोल दिया है, टोटल शहर के अंदर जहाँ भी खड्डे हैं उनकी सबकी रिपोर्ट लो, उनके टेंडर लगा के जहाँ लगे हुए हैं ठीक है, उन खड्डों को भरवाया जाए। उसके लिए हमें इन्होंने कहा इंश्योरेंस कराया, कौन सी डेट तक, 1 तारीख तक सारे खड्डे पूरे शहर के भर देंगे। और उसके साथ साथ मैंने ये भी रिपोर्ट ली है पूरे शहर के अंदर कौन कौन सी सड़कें जो बिल्कुल ख़राब हैं, उसको भी हमारे को रिपोर्ट करें। उसके 31 वार्डों की हम पूरी की पूरी सड़कों का निर्माण भी कराएंगे। बड़ी बड़ी सड़कें जो हमारे नॉलेज में है, उसके मैं अभी उनके एस्टिमेट मैंने तैयार करा दिए, मुख्यमंत्री जी के पास जाके उनको भी हम पास करा के तो हम कुछ शुरू कराएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ और साफ और बहुत सुंदर शहर होना चाहिए। इसके लिए बहुत सी हमारे पास आया था, सेक्टर से डिमांड आ रही थी कि बंदरों के लिए, उसके लिए भी हमने बंदरों के लिए हमने टेंडर के लिए बोल दिया। लाइट की व्यवस्था के लिए कोई ऐसा पहलू नहीं जिसको हमने नहीं टच किया। आउट टैक्स के अंदर लगभग हमारे 1000 फाइल पेंडिंग थी, उसके लिए मैंने कह दिया है कि इसको 26 तारीख तक आउटटेक्स में जितनी फाइलें हैं उसको बिल्कुल क्लियर किया जाए, कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही मैंने क्या, लोग बहुत दिक्कत हो रही थी, क्या होता था कि लोग मैं सर्टिफिकेट लेने आते थे, रजिस्ट्री करवानी होती थी जी सर, जो लाल डोरा के अंदर लोगों का जो मकान पड़ते हैं, उसके अंदर गाँव के अंदर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा था, पटवारी कर रहा था, लेकिन सिटी के अंदर
ना मुझ पर काउंसिल कर रही थी और ना ही कर रहा था उनका पटवारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रेवेन्यू वाले नहीं कर रहे। इसके लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय को बिल्कुल फ़ोन पे कह दिया क्योंकि डिसाइड किया जाए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो रिपोर्ट करनी है क्या अपना पटवारी करेगा या मुझ पर काउंसिल करेगी, दोनों में से डिसाइड करके उसका मैंने फैसला ले लिया। सर एनजीटी ने कुरुक्षेत्र में पटाखों पर बैन किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एनजीटी का ये सोचा है कि उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर जी जो 100% गुड कंडीशन आई है जिनकी इन्वायरमेंट की, उन शहरों के अंदर ये बैन किए गए हैं। तो उसके लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय से बात करी थी। जी सर। तो उसके अंदर अभी वो काफ़ी मेरे को भिजवा रहे हैं, उसके बाद देख के अभी जो भी डिसीजन होगा पूरे स्टेट का ही होगा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा डिसीजन आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन को मानना होगा। अगर उन्होंने इसमें लिखा है कि बैन है तो बैन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अदरवाइज कुछ स्टेट लेवल पे अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन नहीं आया और स्टेट लेवल पे कोई हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाए। जी सर, दिवाली है, दिवाली पर शुभकामनाएं हैं आप? मैं अपने पूरे नगरवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और सभी साथियों को अभी दिवाली का जो त्यौहार है हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा त्यौहार है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। कुत्ते थे लोग की जो इनकी शिकायत आ रही थी, उसके लिए मैंने यूँ साहब को कहा कि एनिमल हस्बेंड्री को लेटर लिखा जाए, वो उस केस पे कार्रवाई करेंगे। उसका भी तुरंत मैं एक मीटिंग करके उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। जी सर, थैंक यू सर।